पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया तो पूरे देश की निगाहें उनकी तरफ थी, राजनीतिक पार्टियों की निगाहें भी उनकी तरफ थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके पहले भी सर यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिस तरीके से आज सेकुलर सिविल कोड की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या लगता है ये कब तक लागू होना चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधन में अपनी बात कही है, लेकिन ये निर्णय और हम सबकी देशवासियों की अपेक्षा है कि समान कानून सबके लिए बराबर हो, कोई धर्मनिरपेक्ष सिविल कोड की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि 140 करोड़ लोगों का संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें सबको समान नागरिक अधिकार होने चाहिए। इस तरह का उन्होंने विषय किया, लेकिन निर्णय जनता को करना है, निर्णय देश की सरकार को करना है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी उन्होंने कहा कि अब देश के संसाधन मजबूत हो रहे हैं और देश के तमाम बुद्धिजीवी लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ। नहीं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज लाल किले से आह्वान किया है देश की जनता का, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र है और देश में संघीय ढांचा है, तो संघीय ढांचे में इतनी संस्थाएं हैं कि लगातार हमें चुनाव में रहना पड़ता है। उसके कारण आचार संहिता लागू होती है, विकास कार्य बाधित होते हैं। लोकसभा का चुनाव है, राज्य विधानमंडलों के चुनाव हैं, कई राज्यों में विधान परिषदें हैं, उनके चुनाव हैं। इसके अलावा नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम है, उनके चुनाव हैं। ऐसी ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायतों के चुनाव हैं। तो बहुत लंबा एक हमारा बड़ा देश है, देश में संघीय ढांचा, उसके कारण माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इच्छा व्यक्त की है, देश से आह्वान किया है, और मुझे विश्वास है कि देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग, जो हम लोगों के सामने एक व्यावहारिक समस्या है, इस समस्या की ओर निदान करने की ओर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने बहुत सख्त नाराज दिखाई। उन्होंने कहा है कि जो भी महिला की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करे उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो ये माना जाए आगे चल के नियम भी और जो है वो कड़े किए जाएंगे सर? नहीं, निश्चित रूप से नियमों में ऐसा प्रावधान है, और हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश की सरकार महिला सुरक्षा के प्रति कृत संकल्पित है, और निश्चित रूप से जो इस तरह के तत्व हैं उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है और प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। और उन सभी इस प्रकार के लोगों को, तत्वों को भी सोचना चाहिए, उनके संरक्षण करने वाले लोगों को भी सोचना चाहिए कि आज देश की आधी आबादी की सुरक्षा, क्योंकि बहनों का, महिलाओं का देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है, और निश्चित रूप से एक सुरक्षित वातावरण हो, सुरक्षित माहौल हो, ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो सजाएं हो रही हैं, जो दंड दिए जा रहे हैं, उनको संज्ञान लोग नहीं लेते, तो उन्हें भी संज्ञान लेना चाहिए, जिससे समाज में इस प्रकार के कृत्य करने वालों के खिलाफ एक मैसेज जाए। बांग्लादेश में सर जो भी हो रहा है, आपने भी देखा कि राहुल गांधी जो है वो पूर्ण रूप से एकदम खामोश हो चुके हैं, जबकि गाजा में यही हुआ तो उन्होंने कोहराम मचा दिया था। तो आप उनकी मानसिकता को किस तरीके से देखते हैं? बांग्लादेश के लोग, एक बड़ी संख्या आबादी कांग्रेस पार्टी का या विपक्ष का वोट बैंक नहीं है, और ये लोग सब वोट बैंक के ठेकेदार हैं, सौदागर हैं, वहीं बोलेंगे जहां उनका वोट बैंक से संबंधित विषय होंगे। बांग्लादेश की घटनाएं हम सब लोगों के लिए दुखद है, और मुझे विश्वास है कि अंतरिम सरकार वहां सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करेगी। अयोध्या में सर आपने देखा समाजवादी पार्टी के नेता, फिर इसके बाद कन्नौज में भी आपने देखा, हालांकि अयोध्या में मुस्लिम पक्ष को अखिलेश यादव ने कहा कि वो हमारी पार्टी के हैं, लेकिन नवाब सिंह यादव में जो है उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। अब ये उनके वोट में, जैसे मैंने कहा, वोट बैंक से अगर अपराधी एक विशेष समुदाय का है तो उनका वोटर है, उसके संरक्षण में समाजवादी पार्टी के लोगों को खड़ा होना है। लेकिन जहाँ तक कोई दूसरे समाज का है तो उससे कहीं ना कहीं वो अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखाई देंगे। एक आखिरी सवाल सर, 10 सीटों पर उपचुनाव होना है सर, और आपकी तैयारियों की अगर बात करी जाए, आपको लगता है सपा का या विपक्ष का जो झूठ था एक संविधान आरक्षण वाला, ये इस बार भी चलने वाला है या इस बार आप मजबूत स्थिति में अपनी? ऐसा लगता है काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, और आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते। हमारी सरकार ने, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो,
गरीब कल्याण के लिए हमारी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हमारी सरकार गरीबों के प्रति संकल्पित है। और जहाँ तक संगठनात्मक विषय है, बाई इलेक्शन को लेकर हमने अपना संगठन का पूरा स्ट्रक्चर गठित कर लिया है। और जैसे भी आचार संहिता लगेगी, प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया करके हम अपने सहयोगियों के साथ, गठबंधन के साथ, एनडीए के सभी साथियों के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। जहाँ तक पार्टी का विषय है कि भाई कौन सी पार्टी लड़ेगी, वो केंद्रीय पार्टी हमारी तय करती है। एनडीए के साथी गठबंधनों से कोऑर्डिनेशन का काम केंद्रीय पार्टी का है। शुक्रिया बात करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।